Good morning, students. I am Ravi, your maths teacher. From today onwards, we were going to start our maths class for class 7th. First chapter I am leaving just because this chapters belongs to the revision exercise of your previous class. So I am starting with chapter number 2, rational number. So before coming to the exercise, we must know some basic concepts regarding these chapters. First one is natural number. All those numbers which are started from 1 टू इन्फिनिटी मीन्स वो सारे नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज होल नंबर। ऑल दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी मीन्स होल नंबर्स क्या आपके जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस केवल एक ही है कि 0 जो है आपका वो होल नंबर्स में इंक्लूडेड होता है और नेचुरल नंबर्स के केस में ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इंटीजर्स। ऑल द होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब वो सारे होल नंबर्स, ठीक है, और इसके साथ साथ होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो जैसे अपन ग्राफ में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं जब, ठीक है, तो देखा होगा, तो ये आपका चलाता है ये माइनस इन्फिनिटी से चलाता है। माइनस इन्फिनिटी से ये जैसे आते आते -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक जाता है ये। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होता है कि फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते वक्त क्या होता है कि ये इनकी वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। मतलब आपका -5 जो होगा ये छोटा होगा -4 के कंपैरिजन में, देन -4 जो होगा वो छोटा होगा -3 के कंपैरिजन में, -3 जो होगा वो -2 के कंपैरिजन में छोटा होगा, -2 जो है वो -1 के कंपैरिजन में छोटा होगा, और ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो 0 से छोटे होंगे। ठीक है, उसके बाद +1 +2 +3, तो ये आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाता है कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन। ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर द नेचुरल नंबर्स, मतलब वो सारे नंबर्स जो a/b के फॉर्म में होते हैं, और किस तरीके से होते हैं कि a और b क्या होता है उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपके 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो a एंड b क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो a/b के फॉर्म में जो नंबर्स होंगे और a और b क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शंस कहलाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स which can be expressed or which can be represented in the form of p upon q where p and q are the integers where q is not equal to 0। ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स जो p अपन q के फॉर्म में होंगे जहाँ पर p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और q की वैल्यू जो होगी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। रैशनल नंबर्स के केस में p अपन q जो होते हैं, p अपन q जो होगा वो क्या आपका p और q क्या होगा? इसमें इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं जो नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, तो ये आपके, और प्लस आपका 0 भी इसमें इंक्लूडेड होता है इंटीजर्स के केस में। ठीक है, तो p अपन q के फॉर्म में होगा और p और q के होंगे इंटीजर्स होंगे। सेम आपका फ्रैक्शन के केस में भी है, जिसमें a अपन b के फॉर्म में रहता है, लेकिन a और b क्या होते हैं? यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होते हैं, यहाँ पर ये इंटीजर्स होते हैं p और q। ठीक है, और इसमें इसके अलावा एक कंडीशन और क्या फॉलो करनी पड़ती है अपन को कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू ऑफ q जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो p अपॉन 0 जो है उसका वैल्यू आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अगर p की वैल्यू अगर 0 है तो 0 अपॉन q की जो वैल्यू आती है वो होती है 0, और 0 क्या अपने आप में क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। मतलब क्या है हमारा कि हर एक इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका? 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 के अपने आप में क्या है? रैशनल नंबर है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर तुम्हें बताया था। ठीक है, कि p की वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे यहाँ पर दिया भी एग्जांपल में आपका 0/1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर q जो है आपका 1 है।
पी क्या आपका ज़ीरो है, तो पी आप ज़ीरो ले सकते हो, लेकिन क्यू आप ज़ीरो नहीं ले सकते हो। तो इनको जब अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो इनको सिंप्लीफाई करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ज़ीरो, और ज़ीरो की अपने आप में एक रैशनल नंबर है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, मतलब हर एक फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, हर एक फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। द नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा देखो रैशनल नंबर्स तो आपके ए अपन बी के फॉर्म में होते हैं या तो पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसा अपन ने पढ़ा भी, ठीक है। तो ए अपन बी के फॉर्म में अगर प्लस ए अपॉन प्लस बी, कुछ आपको नहीं इसके आगे कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ए अपॉन बी अगर ये दिया हुआ है आपको, तो ये आपको पॉजिटिव, ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या आपका माइनस ए अपॉन माइनस बी दिया हुआ है, तो माइनस ए अपॉन माइनस बी के केस में क्या है, अब इसमें तो नेगेटिव आपको साइन दिया हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब न्यूमरेटर का माइनस और डिनोमिनेटर का माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता क्या है फिर, ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी क्या आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। अब नेगेटिव रैशनल नंबर के केस में क्या होता है आपका, जैसे माइनस ए अपॉन बी या फिर ए अपॉन माइनस बी, मतलब या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी एक में ही अगर नेगेटिव का साइन मौजूद रहता है तो वो क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब सम प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर। देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारा, इफ p upon q be a rational number and if p upon q be a rational number and m be any different from any integer different from zero, ठीक है। मतलब आपका p upon q कोई रैशनल नंबर है और उसके अलावा क्या आपका कंडीशन क्या दिए हुए है, एम बी एनी इंटीजर एम कोई इंटीजर है, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो एम कोई इंटीजर है डिफरेंट फ्रॉम द जीरो, देन तो क्या होता है कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी इंटू एम अपॉन क्यू अपॉन एम, ठीक है, पी इंटू एम अपॉन पी अपॉन क्यू अपॉन एम। तो पी अपॉन क्यू जो है वो बराबर होगा पी इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू एम के। या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको दूसरे वर्ड्स में, वी कैन से दैट इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, मतलब आपका न्यूमरेटर पी हो गया, डिनोमिनेटर क्यू हो गया, अगर हम इन दोनों को, ठीक है, ये क्या है आपका एक रैशनल नंबर बना है, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बाय द सेम नंबर, ठीक है ना, जैसे इसमें बाय द सेम नंबर, यहाँ इसको अपन ने न्यूमरेटर को भी अपन ने एम से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी अपन ने एम से मल्टीप्लाई किया, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया अपन ने दोनों को, ठीक है। तो सेम नंबर, तो क्या होता है, द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वैल्यू जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है। मतलब अगर हम इसको न्यूमरेटर आपका जो ओरिजिनल रैशनल नंबर है वो आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, अगर हम पी अपॉन क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, ठीक है, सेम नंबर से, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा इसके बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपका दिया हुआ है, सपोज करो 1/2, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है, अगर मैं इस 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या होता है, देखिए 1/2 अपॉन, इसको भी अगर मैं करता हूँ तो 2/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 × 2 2, 2 × 2 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर मैं देखता हूँ 1/2 है आपका ओरिजिनल जो है, ठीक है, रैशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, इसको भी करता हूँ मैं 3 से, तो कितना हो जाता है ये 3/6। नेक्स्ट मैं करता हूँ अगर 1/2 को मल्टीप्लाई 4 से,
इसको भी 4 से करता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें कंडीशन ये अप्लाई करनी है अपन को कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें हमने न्यूमरेटर को भी 2 से किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से किया, इसमें 3 से किया, इसको भी 3 से किया, तो इसको 4 से किया, देन इसको भी 4 से किया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 4/8। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं, जब को प्राइम हो जाते हैं। को प्राइम मतलब जब ये दोनों की दोनों किसी से नहीं कटते हैं। जैसे ये आपका को प्राइम है 1 और 2, ठीक है। इसकी इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपका 3/4 ये भी आपका को प्राइम है, ठीक है। उसके अलावा आपका 5/8 ये भी आपका को प्राइम है, ठीक है। तो ये आपके इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब को प्राइम बनाना है। तो को प्राइम कैसे बनेगा, ये 2 और 4 जब आप कैंसिल करते हैं तो क्या मिलता है आपको रिजल्ट 1/2। इन्हें जब कैंसिल करते हैं तो 1/2, इन्हें जब आप कैंसिल करते हैं तो 1/2, ठीक है। तो मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है जो आपको क्या दी हुई थी रैशनल नंबर की 1/2, ठीक है। तो जब हम इस 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, इसकी मतलब ओरिजिनल रैशनल नंबर के बराबर होता है। अब जैसे हमने सिंपली केस में 1/2 1/2 1/2 ये 1/2 इसके बराबर हुआ ना, ये सारे केसेस में बराबर हुआ, ठीक है। तो वही कंडीशन है, वही इसकी प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और है आपका, प्रॉपर्टी नहीं है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, जो भी मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर ये होता क्या एक्चुअली में, और मैं थोड़ा बता देता हूँ, अभी तो मैंने वैसे बताया तुम्हें, ठीक है। ए रैशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ Q is positive and the integer p and q have no common divisor other than 1। मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, को प्राइम, ठीक है। p और q जो होंगे वो इस फॉर्म में होंगे कि ये दोनों केवल और केवल 1 से ही डिवाइड होंगे और अपने आप से ही डिवाइड होंगे, और उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो जब उस फॉर्म में रैशनल नंबर पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2 है, इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, इस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या, यस होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 वो सारे के सारे क्या हो गए आपके, होल नंबर्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर इसका अपोजिट दिया होता है, सपोज कि इज एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर ये दिया होता तो उस केस में ये फॉल्स होता, ठीक है। लेकिन इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है इज एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, हाँ होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है आपका माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है प्लस इन्फाइनाइट तक जाता है, ठीक है। उसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो हम इंटीजर्स जो होते हैं, आप इंटीजर को अगर हम रैशनल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो होता क्या है कि अगर सिंपल अगर कोई एक नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आप अपना होल नंबर लें, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको, सपोज करो ये 3 दिया हुआ है, तो 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम उस उधर क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 3/1, ठीक है। तो ये P/Q के फॉर्म में आ जाता है, आ गया। और Q की वैल्यू जो है वो 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि इज़ एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो आपका इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको -5 बताया था, देन आपका -4, देन आपका -3 -2 -1 0 1 2 3,
ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या एज्यूम करते हैं, क्योंकि वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ जाता है आपका, पी अपन क्यू की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला केस है आपका, ये मैं आपको बताया था कि पी अपन क्यू के केस में क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। पी और क्यू इंटीजर्स तो होंगे, लेकिन पी अपन क्यू में क्यू आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन पी आपका जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो, और जीरो के अपने आप में एक रैशनल नंबर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इज एवरी फ्रैक्शन अ रैशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। हाँ होता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन क्या होते हैं आपके, सिंपली फ्रैक्शन क्या होते हैं आपके, जब आप ए अपॉन बी के फॉर्म में जब लिखते हैं, ठीक है, ए अपॉन बी के फॉर्म में जब नंबर्स को लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। और ए और बी वहाँ पर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मीन्स आपका 1/2, 3/4 भी हो सकता है, 6/5 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो जब फ्रैक्शन के फॉर्म ए अपॉन बी के फॉर्म में जब उन्हें लिखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके फ्रैक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर जो वो इंटीजर होता है क्या, तो ये फॉल्स हुआ आपका। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स किस फॉर्म में होते हैं, अभी जो बताया था मैंने, ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। तो यह क्या है आपका, इंटीजर है। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है आपका, पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है, मतलब आपका 3/4, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। देन आपका -3/4, ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर आपका क्या है 3/-4, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है, इंटीजर्स नहीं है आपके, क्योंकि इंटीजर्स क्या है आपके पास, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपके इंटीजर्स हैं। लेकिन ये क्या है आपके इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गए आपके, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर एक इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जब नंबर्स पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं और पी और क्यू क्या होते हैं वहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, सच दैट क्यू इज़ नॉट वैल्यू, क्यू की जो वैल्यू होती है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, तो वो आपका रैशनल नंबर्स कहलाता है, ठीक है। देन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका एग्जाम्पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इसमें आपको बताना है रैशनल नंबर्स कौन सा है। अब इसमें आपको कंडीशंस क्या क्या देखनी पड़ेगी, कि वो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो और जो क्यू की जो वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपका इसमें दिखा, ये तो आपके नॉर्मली समझ में आ ही रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। जैसे -5, तो -5 में मैंने क्या बताया था आपको, ये एक इंटीजर है, तो -5 जब कुछ नहीं दिया रहता तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो -5/1 मतलब ये भी एक पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया, तो मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। 0 ये भी आपका रैशनल नंबर है। 2/0, अब देखो पी अपन क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। 0/0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 ही आएगा, तो उस केस में क्या बन गया आपका, एक रैशनल नंबर बन गया। ये 5/1, तो ये भी आपका रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। द नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, विच वन ऑफ द रेस्ट वुड प्रोड्यूस अ नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपका कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि नॉट मीनिंगफुल हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, एंड विच वन ऑफ द, और बचे हुए जितने भी हैं उसमें से कौन से नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब जैसे आपका पहला कौन सा दिया हुआ है, 8/2, तो 8/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8/2, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो 8/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/2, तो ये क्या हो गया इसका 4 आ गया। इस जब कैंसिल करेंगे हम तो क्या जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 4 क्या है, 4 मतलब 4/1, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड दिया हुआ है आपको 8/3, 8/3, तो 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 8/3, ठीक है। तो 8/3 क्या है, अब ये आप कैंसिल तो होने वाला नहीं किसी से भी, ठीक है। क्यों,
ये दोनों क्या हो गए आपके को प्राइम्स हो गए। तो को प्राइम्स हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 8/3 ही रहेगा। तो 8/3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन कैसा रैशनल नंबर है इसमें, जो सेकंड कंडीशन आपकी क्या दी हुई है इसमें, विच वन ऑफ द रेस्ट वुड प्रोड्यूस अ नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। अब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो -5 -3 -2 -1 0 देन 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ये क्या है 8/3 है, तो ये एक इंटीजर नहीं है। मतलब ये क्या है, सेकंड कंडीशन जो अपन से पूछा गया नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, तो ये वही बन गया, ठीक है। देन थर्ड वाला है आपका, थर्ड क्या है आपका 8/16। तो 8/16 को हम क्या लिख सकते हैं 8/16। तो 8/16 मीन्स क्या हो गया, ये इन्हें कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 से 8 4 4 से 16 देन 8 1 से 8 8 2 16, ठीक है। तो ये 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। सो जो ये नॉन इंटीजर रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका सेकंड एंड थर्ड ये दोनों की दोनों वही हो गए। देन 8/0, तो 8/0 मतलब क्या हो गया आपका 8/0। तो ये आपका क्या बन जाता है 8/0। अभी एक रैशनल नंबर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, लेकिन Q की वैल्यू क्या दी हुई है 0 दी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट मीनिंगफुल। जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, तो ये आपका नॉट मीनिंगफुल है, ठीक है। देन 0/0/8 इसको लिख सकते हैं अपन 0/8। 0/8 मतलब P की वैल्यू अपन 0 ले सकते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करने पर वो 0 ही आएगा। तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन 8/8, तो 8/8 क्या होगा 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें क्या पूछा गया आपसे, व्हाट आर द न्यूमरेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। देन उसी में आपका और एडिट किया गया ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। मतलब आपको इसमें न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स बताने। तो न्यूमरेटर्स कौन से होते हैं, जो ऊपर जो दिए हुए होते हैं न्यूमरेटर्स कहलाते हैं। देन नीचे जो दिए गए हैं वो आपके डिनोमिनेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, पिक आउट द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एमंग फ्रॉम एमंग्स द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मैं बता चुका था, ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है आपको, है ना, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए ये P/Q के फॉर्म में है, लेकिन एक जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी कि जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से किसी एक में ही नेगेटिव का साइन हो, तो वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इसमें -2 में दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव हो गया। 2/-3 दिया हुआ मतलब आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ, मतलब ये भी नेगेटिव हो गया। यहाँ पर देखो -2/-3 दिए हुए, तो मैंने क्या बताया था ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, केवल 2/3। तो 2/3 क्या आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। सेम आपका ये 7 में केवल इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, यहाँ पर आपको नेगेटिव रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब 5 रैशनल नंबर्स आपको ऐसे निकालने जो इनके बराबर हो, ठीक है। तो ये भी मैं अभी एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। 5/13 जैसे आपको दिया हुआ है, एक मैं आपको बता देता हूँ करके। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है 5/13, 5/13 दिया हुआ है। तो 5/13 को हम क्या लिख सकते हैं, और हमें करना क्या पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या था वो अपन ने जो अभी प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है। अनचेंज्ड मीन्स क्या, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी जो ओरिजिनल आपको रैशनल नंबर जो दिया हुआ है P/Q के फॉर्म में, ठीक है, उसी के बराबर होगी, ठीक है। तो जैसे 5/13, तो 5/13 तो मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो इसको 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है आपका 15 × 3, ये हो जाएगा आपका 13, सॉरी इट्स नॉट 15 इट्स 5, 13 × 3। देन नेक्स्ट वन है आपका 5 × 4। देन नेक्स्ट है आप 13 × 4। देन है आपका 5 × 5। देन है 13 × 5। देन है आपका 5 × 6, 13 × 6, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा आपके पास 5 2 से 10, 26, 15, 39, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में
सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, क्रॉस क्रॉस नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने में क्या मिल रहा है, इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये आपका फर्स्ट वन ये हो गया, सेकंड वन ये हो गया, थर्ड वन ये हो गया, फोर्थ वन ये हो गया, फिफ्थ वन ये हो गया, ठीक है। सिक्स्थ होता तो हम मल्टीप्लाई बाई 7 कर देते हैं, 7 होता तो मल्टीप्लाई बाई 8 करते, उसके बाद इस तरीके से हम चलते जाते हैं आगे, ठीक है। लेकिन हमें 5 ही पूछे हैं इसलिए हम अप टू 6 ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इनको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है हमें रिजल्ट, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन अपने पास रिजल्ट आता है 5/13। क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 13, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये आ गया आपका 2 इंटू 5 10, ठीक है, और 2 13 ज़ा 26। देन नेक्स्ट है आपका 15/39, 3 से इसको तो कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 3 इंटू 13 ये आ गया आपका। देन यहाँ पर आप 4 4 5 ज़ा 20, देन यहाँ पर क्या है आपका 4 30 ज़ा 52, देन आपका 5, इसको 5 से 5 5 ज़ा 25, ठीक है, फिर 5 6 इसको 65, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 13। देन ये आपका इसको जब अपन 6 से करेंगे 6 5 ज़ा 30, 6 इंटू 13, तो इसमें आपको वैल्यू क्या मिल रही है 5/30 5/13 5/13 5/13 5/13, सारे केसेस में 5/13 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है ये रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जैसे इस केस में आपने सेम नंबर से किया, इस केस में अपने सेम नंबर से किया, ठीक है। तो ये जो है आपका ओरिजिनल जो आपका रैशनल नंबर दिया हुआ है सेम वही की वही वैल्यू आपका आ जाता है इस केस में, ठीक है। ओके फाइन, rest of the portion we will complete in later on. Okay, thank you.